मोदी सरकार की पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसियों के हवाले से भोंडी साजिशों की बात करेंगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के हालिया बयान ने खत्ते में एक नई और ख़तरनाक बहस छेड़ दी है। भारतीय वज़ीर दिफा का कहना है कि सिंध अगरचा अभी पाकिस्तान में है मगर तहजीबी तौर पर हमेशा भारत का हिस्सा रहा है। सरहदें बदल सकती हैं लेकिन मुमकिन है कि सिंध दोबारा भारत का हिस्सा बन जाएगा और मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा दोबारा अफगानिस्तान का हिस्सा बनेगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट चेयरमैन तहरीक जवानों ने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब्दुल्ला साहब, ये भारतीय वज़ीर दिफा के हालिया बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं और पाकिस्तान के मौक़िफ़ के पेश नज़र आप समझते हैं कि हुकूमत को इस सारे मामले में इक़दामात करने चाहिए, इक़दामात करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया और उस सिंदूर को जो है उन्होंने उजाड़ दिया। अपनी ही औरतों की मांगें जो हैं वो सिंदूर से उजाड़ गईं और 250 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए पाक भारत जंग के अंदर। अब उनका ये सिंध वाला जो ख्याल है, देखें पहले भी उनको ये पता होना चाहिए है कि पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान का सीना चीर के जो है वो मारज़ वजूद में आया था, अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा की बुनियाद पे। अब जो है वो अगर ये कहते हैं कि जनाब सिंध उनका है तो आ जाएं, चाहे तो इंतजार कर रही है उनके लिए, हमने केतली में चढ़ाई भी है और जब मर्जी आए मोस्ट वेलकम है। इंशाअल्लाह ताला हम उनको भरपूर इस्तकबाल करेंगे जिस तरह माजी में करते रहे हैं। लेकिन ये जो राजनाथ सिंह का बयान है असल में ये उनकी फ्रस्ट्रेशन को जो है वो जाहिर कर रहा है। वो राजनाथ सिंह जो है आपको पता है कि ये हो गया, अजीत दोवल हो गया, नरेंद्र मोदी हो गया, अमित शाह हो गया, ये चंद एक ट्रॉयका है इनका। ये लोग बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और इनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान मुखालफत में ही इनकी बका और सलामती है। अब क्योंकि भारत सरकार जो है वो मल्टीपल इश्यूज का शिकार है, कभी जो है उनको अमेरिका से ज़िल्लत होती है, कभी यूरोपियन यूनियन के सामने वो ज़लील होते हैं, कभी वो चीन से जो है उनका वज़ीर आज़म जो है वो भाग खड़ा होता है, कभी उसको दावत नहीं दी जाती कि वो परेड के अंदर शिरकत करे, अमेरिका यूनाइटेड नेशन में जाने से वो कतराता है। इस सारे का मतलब ये है। और फिर ख़ास तौर पे जब अभी उनका दुबई एयर शो के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जी जी। और तेजस का जनाजा जो है वो बड़ा धूमधाम से निकला और पूरी दुनिया ने देखा। अब ज़ाहिर है राजनाथ सिंह को कोई एक नया जो है वो ड्रामा तो रचाना है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सिंध के लोग और पूरी पाकिस्तानी कौम बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एडवेंचरिज्म जो है भारत को इस बार अगर उसने करने की कोशिश की तो याद रखें कि फिर हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो मकबूजा कश्मीर की तरफ जो है हमारा जो कश्मीर का बॉर्डर है उस पे होगा, बल्कि इसके ऊपर DGISPR जो है वो बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि हम जो है फिर पूरे बॉर्डर के ऊपर जो है वो फिर मामलात करेंगे। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंशाअल्लाह ताला भारत देख के बहुत खुश हो जाएगा। तो उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि वो क्या अपने भारत को बचा सकते हैं। देखें इस टाइम पे आज़ादी की 33 मूवमेंट्स जो हैं, जो कि बड़ी मूवमेंट्स कहलाती हैं, वो चल रही हैं। जी। दूसरी जानिब सिखों का रेफरेंडम हुआ है। तीसरी जानिब जो है वो आप नागालैंड ने जो है वो आज़ादी जो है वो डिक्लेयर कर दी है और साथ ही साथ उन्होंने अपना जो कौमी तराना, अपना परचम और अपना आइन और मंशूर ये भी सारा पेश कर दिया है। और इसी तरीके से जो दीगर उनके जितने भी 7 स्टेट्स हैं जिनको ट्रबल स्टेट्स जो है वो भारत देखता है और उनको रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, वो उनके लिए मुश्किलात का बायस बन गया है। बांग्लादेश जो है वो उनसे दूर हो गया हुआ है और इसी तरीके से आइसोलेशन जो है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, वो भारत को जो है वो एक डरावने ख्वाब की तरह जो है वो रोजाना आके डराती है। अब अपनी कौम को कुछ ना कुछ तो बताना है। क्या बताएंगे कि तेजा जेट जो है वो एक घटिया जहाज है, वो जो है उसके अंदर रिश्वतें खाई गई हैं, उसके अंदर जो है करप्शन के जो है वो स्कैंडल्स मौजूद हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है वो एक नाकाम इदारा है, उनका चंद्रिका हो चाहे वो चांद के ऊपर जो है वो भारत पहुंचता के ही अंदर नहीं हमने है। देखा कि आज़ादी की तहरीकें जो हैं वो जन्म ले रही हैं और पाकिस्तान में अमन को देखते हुए क्या उनको ये खलबली तो नहीं हो रही कि पाकिस्तान में भी किसी किस्म का कोई एजेंडा लाया जाए, इंतशार फैलाया जाए? इस तरह के बयानात सिर्फ वो इसलिए दे रहे हैं
जी, वो देखें, वो यही काम करते रहते हैं। उनका काम ही यही है गोदी मीडिया का, कि वो इस किस्म का शरंगेज़ी जो है वो फैलाता रहे, जी। ताकि अपने लोगों की जो उनके अवाम की मुश्किलात हैं, यानी कि आप देखें कि ये एक आउट ऑफ जिसको कहते हैं ना ब्लू बात करना, इसका मकसद क्या है? सिर्फ़ इस वजह से कि मीडिया में अपने आप को ज़िंदा रखना। मीडिया की जो नज़रें हैं, उनको बजाए इसके कि बिहार के इलेक्शन में जो धांधली हुई है, बजाय इसके कि जो वहाँ गुर्बत और जो ज़ुल्म की चक्की में लोग पिस रहे हैं, जो अभी इंसानी हकूक़ की जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है मज़हबी आज़ादी के हवाले से, जो रिलीजियस फ्रीडम यूनाइटेड नेशन का इदारा है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम वाला, उसके अंदर आप देखें कि जिस तरीके से कहा गया है कि भारत में किस तरह से मज़हब को जो है वो रुस्वा किया जा रहा है, और हुँ। दीगर मज़ाहिब के लोग जो हैं, उनको जो है वो उनके साथ ज़्यादतियाँ और ज़ुल्म हो रहे हैं। मुसलमानों की तादाद जो है वहाँ उन्होंने 14.6% बताई, जो कि झूठ है, क्योंकि मुसलमान इस टाइम पे 22% से ज़्यादा रह रहे हैं, और उसके हवाले से उनका कोटा जो बनता है वो तकरीबन 15% जो है सरकारी इदारों के अंदर बनता है, यानी कि आप सरकारी नौकरियों की बात कर लें। जबकि इस टाइम पे तकरीबन वो 3.8% सरकारी नौकरियाँ दी जा रही हैं। दूसरी जानिब 1.7% जो है वो उन्होंने कहा है कि जी इसके अंदर जो है वो सिख है, ये भी झूठ है, क्योंकि सिख जो है वो तकरीबन 2.9% से ज़्यादा हैं। फिर इसी तरीके से उन्होंने दीगर मज़ाहिब का जो ज़िक्र किया है, क्रिश्चियंस का ज़िक्र किया है 2.3%, वो भी गलत है। तो ये भारत जो है अपनी तमाम झूठ के ऊपर पर्दा डालने के लिए, राजनाथ सिंह हो गया, ये बाकी लोग हो गए, इनका काम ही यही है कि ये अर्नब गोस्वामी के 2 टके के जो सहाफ़ी हैं, उनके ज़रिए इस किस्म की बातें जो है वो फैलाते रहते हैं। कभी अपने थिंक टैंक्स के अंदर, तो ये वो हैं जो आओ ये बात करते हैं कि आओ मिलकर हमारी तारीफ़ें करें। तो ये इनकी तारीफ़ तो वो है जो ट्रंप साहब ने इनकी सही। की है, और रोज़ाना की है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अब जो रही सही कसर थी वो दुबई एयर शो के अंदर पूरी हो गई है। अब अगर ये समझते हैं कि सिंध इनका हिस्सा है और सिंध इनका जो है वो इलाका है, इन्होंने तो आप देखें ना, ये तो मक्का मदीना को भी नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं कि जो मदीना है मक्का है, वो तो असल में जो है वो शिवलिंग का जो है वो वहाँ सारा सिलसिला था। झूठ बोलते हैं, इनका क्या है? मेरे ख़्याल में राजनाथ सिंह को किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अच्छे साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं उनका इलाज करवाऊँगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दिमाग का कीड़ा निकलवा देंगे इंशाअल्लाह, और अगर कोई शक व शुबा रह गया है तो अभिनंदन को भिजवा दें, जो उसने चाय पी थी इंशाअल्लाह ताला वही चाय दोबारा दोबारा इनको पिला दें। पिलाएँगे, और बड़ी अब्दुल्ला अच्छी साहब, मज़ेदार थिंक टैंक्स पिलाएँगे, का आपने इस बार ज़िक्र खाना किया, भी तो खिलाएँगे। थिंक टैंक्स की रिपोर्ट सामने आई है कि अंबानी और मोदी ये जो बहुत अमीर और ये बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब जो पैसा है ये धांधली और 2 नंबरी तरीके से पैसा कमाया गया है, करप्शन की गई है। ये रिपोर्ट सामने आई है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, देखें, ये करप्शन तो इनका पुराना शेवा है, और करप्शन में आप देख लें, माज़ी की बूफर गेंड स्कैंडल देख लें, जिसके अंदर ये जो है वो बाकायदा इन्होंने जो है करप्शन की, राजीव गांधी के ऊपर नाम आया। फिर इसी तरीके से आईएनएस विक्रांत की खरीदारी के ऊपर जो है वो इनके करप्शन का जो है वो ढोल के पोल खुले। फिर इसी तरीके से इनका राफेल जेट स्कैंडल के अंदर जो है वो तकरीबन 1750 करोड़ की खुर्द-बुर्द की गई। और फिर अब जो तेजा जेट का हवाले से, जो कि 1981 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था हॉल के साथ, उसके अंदर जो है वो खुर्द-बुर्द हुई। नेवी की सबमरीन इनकी जो थी, उसका ढकना जानबूझ के खोल दिया गया, ऊपर जो उसका वो कवर होता है, ताकि वो वहीं जो पोर्ट के ऊपर ही जो है अपने इनॉग्रेशन के ऊपर ही वो डूब गई, क्योंकि उसमें जो करप्शन थी वो इस इंतहा की गई थी। इतनी वो नाकिस सबमरीन थी, क्योंकि वो समुद्र में चलने के काबिल तो थी नहीं। अब उसका एक ही तरीका रह गया था कि उसको डबो दिया जाए, और यही हुआ कि फिर वो डबोनी पड़ी। तो आज भी उनकी जो इसी तरह से असॉल्ट राइफल्स का जो उनका, जिस तरह पाकिस्तान की माशाल्लाह मायानाज़ G3 राइफल है, पूरी दुनिया में जो है इसको पसंद किया जाता है। उन्होंने भी एक अपनी राइफल बनाई है, जिसके ऊपर उनके लोग जो है वो खुद जो है वो शोर मचा रहे हैं। छोड़ देना पाकिस्तान को, आप उनके इंडियन एयर चीफ की बात सुन लें। इंडियन एयर चीफ AP सिंह क्या कहता है, अमरप्रीत सिंह, वो खुद जो है वो तेजा के हवाले से जो है उसकी करप्शन की कहानियां जो है बयान कर रहा है, उसकी नाकश कारकर्दगी की बयान कर रहा है। और और फिर वो ये हमने देख अमली लें मुजाहिरा कि भी जब देख अभी लिया, जी तेजा का हमने अमली मुजाहिरा भी देख लिया।
हाँ, मुज़ाहिरा भी देख लिया ना, और उसके ऊपर मुज़ाहिरे पे शर्मिंदगी का आलम ये था कि उसके 10 मिनट बाद जो नरेंद्र मोदी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो है वो ट्वीट करता है, उसमें अंदर वो ये जो है वो एक जो है कोई खातून गाना गा रही है और नरेंद्र मोदी जो है वो तबले की जो आवाज़ के ऊपर थाप दे रहे हैं इस तरह से करके। ठीक है कि चाय की दुकान पे उनकी ये आदत थी और वो चाय की दुकान में इसी तरह से लोग होते हैं, नाचते-गाते रहते हैं, लेकिन अब उनको ये भूल गए हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, एक ऐसा पायलट जिसने अपने मुल्क के लिए जो है वो वहां जान दे दी, बिल्कुल। अपने नाकिस जहाज को उड़वाया और उसको जो है वो आपने जो है लुकमा अजल बनवा दिया। कम से कम ताज़ियत के 2 लफ्ज़ ही बोल देते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो है वो कितनी देर गुजर गई, उसकी ताज़ियत नहीं की। तो इससे क्या साबित होता है? इसका साबित ये होता है कि करप्शन की एक गजब कहानी है और बिल्कुल, उसको करप्शन जो है सुनाने वो तो वाले जो वाज़ेह है वो तौर पर अब अजब सामने लोग हो हैं। गई है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे।